चलो जैसे भी आ रहा कोई नहीं, हमें अनलिस्टेड ही करनी है वीडियो। ठीक है, पहले बता दो लिंक से चलेगी तो कभी भी वीडियो चलानी हो ना आपको दिखेगी नहीं पेज पे। अभी मैंने अनलिस्टेड करनी चालू कर दी सारी वीडियो, तो लिंक खोलना और उससे देख लेना। ठीक है, ध्यान से देखो, हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ी थी। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में क्या होगा, पहले कंपैरेटिव पढ़ते हैं फिर कॉमन साइज पढ़ते हैं। सब प्लस माइनस और डिवाइड का खेल है। ठीक है, जैसे कल पढ़ाया था पर आज मैं दिखा रहा हूँ असली में कैसे करते हैं। अगर कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाने के लिए बोलेगा, पहली बात है कितने मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का आता है। ठीक है, क्या क्या आ सकता है, एक तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट आ सकती है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट कितने टाइप की होती है, 2। कौन सी, एक बैलेंस शीट और एक स्टेटमेंट ऑफ P&L। और एक होती है कॉमन साइज, एक क्या होती है, कॉमन साइज। दोनों अलग अलग है। ठीक है, एक होती है बैलेंस शीट और एक होती है स्टेटमेंट ऑफ P&L। दोनों अलग अलग होते हैं, मतलब 4 कॉन्सेप्ट है इसमें, किसी में भी एक आ जाता है। ज्यादातर क्या आते हैं, ज्यादातर भाई कंपैरेटिव आते हैं, कॉमन साइज आने की उम्मीद नहीं रहती। ठीक है, कंपैरेटिव में क्या करेंगे देखना, आपको क्या होगा, अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन होगा तो आपको पता है बैलेंस शीट आपको क्या होगी, गिवन होगी। बैलेंस शीट आपको कैसे गिवन होगी, कुछ आइटम यहाँ गिवन होंगे, आपको पता है पर्टिकुलर्स होते हैं। ठीक है, पर्टिकुलर्स के बाद क्या होता है, नोट नंबर। नोट नंबर के बाद क्या होता है, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर। ऐसे आपको बैलेंस शीट गिवन होगी। आपको क्या करना है, सेम बैलेंस शीट नीचे टेपनी है। क्या लिखोगे, यहाँ बैलेंस शीट लिखा है तो आप लिखोगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट। क्या लिखोगे, कंपैरेटिव बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019-20। अगर दो ईयर दिए होंगे तो 2 ईयर 19 और 20। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सेम फॉर्मेट बनाना है पर वो बढ़ा दो एक्स्ट्रा ठीक है। एक क्या करना है, सबसे पहले पर्टिकुलर्स तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, पर्टिकुलर्स के बाद नोट नंबर बनेगा। नोट नंबर के बाद आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे पहले करंट ईयर रहता है फिर प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे पहले प्रीवियस ईयर रहेगा फिर आपका क्या रहेगा, करंट ईयर रहेगा। ठीक है, आपको थोड़ा काम आसान करने के लिए मैं एक और चीज बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखना, इस पे ना पता है, इसको ना ए और बी राइट कर लेना, मैं बताऊँ कैसे मिली नहीं। ठीक है, आप क्या करना ना, प्रीवियस ईयर के ऊपर लिख देना ए, करंट ईयर के लिख देना बी। ठीक है, फिर निकालना चेंज। क्या लिखना है, चेंज क्या होता है, बी माइनस ए। चेंज क्या होता है, बी माइनस ए। वरना देखो मैं पता करंट ईयर माइनस प्रीवियस को करता हूँ क्योंकि भूलते नहीं है बंदे। जो आपको सही लग रहा है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर कर दो यहाँ पे। ठीक है, ये खराब सा कैसे हो रहा है यार, इसका नो के बाहर में कर दिए। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, फिर आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी चेंज आएगा, चेंज को ऐसे दिखाते हैं ना स्टार, वो स्टार डेल्टा। ठीक है, जो भी चेंज आएगा डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है, मान लो सबसे पहले आपको क्या दिया है, जो भी दिया है डिट्टो ही चेपना है, डिट्टो। और जो भी यहाँ प्रीवियस ईयर के आइटम्स है उसको यहाँ चेप देना, पहले आएंगे, और जो करंट ईयर के आइटम है यहाँ पे आएंगे। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करना है, कुछ आइटम आएगा यहाँ पे। ठीक है, डिट्टो जो भी आया जा रहा है वो टेपना है। फिर आपको क्या करना है, जो भी आएगा ना उसको क्या करना है, डिवाइड कर देना प्रीवियस ईयर से, इनटू कर देना 100, तो यहाँ पे ना वो आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं भी दिखाओ तो ज्यादा बढ़िया है, डायरेक्ट आंसर ही लिखो तो बढ़िया है। ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ा नीचे वर्किंग नोट पे दिखा देना, अगर यहाँ दिखाना चाहते हो तो यहाँ दिखा देना। मैंने आपको बोला था प्लस माइनस का खेल है, और क्या खेल है इसमें, प्लस माइनस के अलावा परसेंटेज का खेल है। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ P&L की बात करूँ तो स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या होता है, अभी क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले दोनों एक बार वो कर लेते हैं। कल मैंने खाली यही बताया था, अभी स्टेटमेंट ऑफ P&L बताता हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L में क्या सीन है, एक काम करो, ये पहले नोट कर लो कि भाई फॉर्मेट कैसा होता है। ठीक है, नोट कर लो फॉर्मेट कैसा होता है, फिर मैं स्टेटमेंट ऑफ P&L में जाऊंगा। देखो अब क्या करना है, अब हम पढ़ते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L उसमें भी सेम है। उसमें क्या होगा, एक बार हम फॉर्मेट देखते हैं, उसमें क्या फॉर्मेट होता है, याद करो, थोड़ा सा फॉर्मेट याद करो उसमें। ठीक है, इधर दिखाना, बुक दिखाओ, मैं एक बार क्वेश्चन रुक जा भाई। देखो इसमें क्या होगा, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, इसमें भी वही सीन है। आपको क्या दिया होगा, स्टेटमेंट ऑफ P&L का फॉर्मेट दिया होगा, पर उसमें ना एक दिक्कत होगी, आपको बताता हूँ क्या। स्टेटमेंट ऑफ P&L के वैसे तो होगी नहीं, आपको बस क्वेश्चन में जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। स्टेटमेंट ऑफ P&L है, ये दिया होगा, इसका फॉर्मेट याद करो क्या होता था, आपको याद होगा ऐसे होता था। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर होता था खाली। ठीक है, प्रीवियस ईयर नहीं होता था, पर इसमें क्या डाल दिया, प्रीवियस ईयर पे डाल दिया हम, क्योंकि कंपैरेटिव हमें आंसर करना है ना, तो इसलिए प्रीवियस ईयर पे डाल दिया। आपको पता है सबसे पहले क्या आता था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर क्या आता था, अदर इनकम, प्लस कर देते टोटल इनकम आती थी ना। ये फॉर्मेट आपको याद रखना है। आपको ना टोटल इनकम नहीं दिया, अगर आप क्वेश्चन में देखोगे ना तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया, अदर इनकम दिया, और खाली क्या दिया है, एक्सपेंसेस। ठीक है, तो क्या दिया होगा, इसके बाद आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए होंगे, आपको फॉर्मेट याद रखना है। फिर मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। करंट ईयर और प्रीवियस ईयर के कुछ बैलेंस दिए होंगे, आप क्या बनाओगे, आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L। आप क्या बनाओगे, आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ P&L पूरा लिखना है, ऐसे नहीं मेरी तरह आधा लिखोगे। क्या लिखोगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 31 मार्च
2017 और 18 2 ईयर की बना रहे हो ना, ठीक है। अब सेम वही प्रोसेस दोहराना है, सेम वही प्रोसेस मतलब सेम वही प्रोसेस में एक बार देखना यार इंक विंक पड़ी है, ठीक है। देखना इंक विंक पड़ी है नीचे कहीं, नहीं वहाँ देखना, वहाँ पड़ी है, उधर उधर डब्बा दिख रहा है कोई? नहीं। तो पता नहीं कहाँ चले गए तेरा अंक नहीं चल रहा भाई। बोला बाल बाल थोड़े ब्राउन ब्राउन से हो रहे हैं, काले करने हैं, ठीक है। इधर देखो सिंपल सी बात है, पहले क्या आएगा भाई पर्टिकुलर्स आएगा, पर्टिकुलर्स के बाद नोट नंबर लिख दो, ठीक है। नोट नंबर के बाद क्या आएगा, पहले क्या लिखेंगे, पहले प्रीवियस ईयर लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, करंट ईयर लिखेंगे, फिर इसमें भी क्या आएगा, चेंज आएगा। चेंज कैसे निकालते हैं, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, फिर क्या निकलेगा भाई परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकलती है, जो भी चेंज आया डिवाइड करेंगे प्रीवियस ईयर इनटू करेंगे 100, सेम वही फॉर्मूला। को चेंज आया नहीं, बस इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है कि भाई हमें खाली यही 3 आइटम दिए होंगे, आपको क्या करना है, देखो सबसे पहले आपको पता है रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आता था, ठीक है, लिख दोगे, डिट्टो वैसे टेप दोगे। फिर आपको पता है अदर इनकम आती थी, डिट्टो वैसे टेप दोगे, पर प्रीवियस और करंट का ध्यान रखना है, ठीक है। फिर क्या आता था, टोटल इनकम आती थी ना, फिर यहाँ पे आप टोटल इनकम निकालोगे। टोटल इनकम कैसे निकलेगी, फॉर्मेट मैंने आपको याद करा रखा है 1+2 करके टोटल इनकम निकालोगे, और उसका भी चेंज निकालोगे और उसकी भी परसेंटेज निकालोगे। क्या आपको क्वेश्चन में गिवन था? नहीं। बैलेंस शीट में ऐसा कभी नहीं होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में होगा। तभी जब भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल क्वेश्चन आता है ना, बंदे करते हैं गलत। बात समझ आई? क्योंकि आपको 3 आइटम दिए होंगे, आपको 3 आइटम लिख के कर दोगे, ऐसे नहीं करना। आपको क्या करना है, पहले शुरू वाले से क्या निकलेगी, टोटल इनकम। टोटल इनकम का प्रीवियस ईयर, इन दोनों को प्लस करोगे प्रीवियस ईयर का टोटल निकल जाएगा, इन दोनों को प्लस करो करंट ईयर का टोटल निकल जाएगा। चेंज निकालोगे करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, परसेंटेज निकल जाएगी। बात समझ आई? नेक्स्ट फिर क्या करना है आपको, फिर भाई क्या टोटल, फिर एक्सपेंसेस गिनते थे। एक्सपेंसेस तो आपको डायरेक्ट दे रखे हैं, डायरेक्ट दे रखे हैं ना, आपको कुछ वो करने की जरूरत नहीं। अगर आपको बायफरगेट कराओ ना, तो बायफरगेट करके लिख देना। कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें बायफरगेट भी करा। बायफरगेट मतलब जैसे मैंने पढ़ाया था ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज। तो अगर वैसे लिखा हुआ तो वैसे कर देना, वरना एक्सपेंसेस ही डाला हुआ है यहाँ पे, तो हम एक्सपेंसेस वहाँ डालेंगे, प्रीवियस ईयर डालेंगे, करंट ईयर डालेंगे, चेंज निकालेंगे और वो कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है देखना, ध्यान से देखना, इसके बाद भी होता है। इसके बाद क्या आएगा, टोटल एक्सपेंसेस। क्या आएगा, टोटल एक्सपेंसेस। अब इस केस में क्या है, एक्सपेंसेस ही टोटल दे रखे हैं हमें बाइफरगेट करनी है दिखा, तो आप चाहो तो टोटल एक्सपेंसेस नहीं भी निकाल सकते, ठीक है। क्या करोगे, डायरेक्ट आप डायरेक्ट ना 4th पॉइंट लिखोगे भाई, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस से क्या आता था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, दिख रहा है आपको? वो तो नहीं हो रहा, दिख नहीं रहा, दिख रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता था, वो कैसे निकलेगा भाई, प्रीवियस ईयर। देखो प्रीवियस ईयर के टोटल इनकम को ना इससे माइनस कर दो, तो यहाँ प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा, यहाँ करंट ईयर का प्रॉफिट आ जाएगा, फिर इन दोनों को माइनस करके चेंज आ जाएगा और फिर वो निकल जाएगा। ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपको पता है इसमें से क्या घटाते थे, टैक्स। कैसे घटाते हैं टैक्स, ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ कि पूरा कर भी रखा है, बिल्कुल कर रखा है, ठीक है। आप देखो टैक्स क्या करना है भाई, टैक्स में आप देखोगे, आप जो प्रॉफिट होता था उसका 30, 50 जितना भी दे रखा हो, ठीक है। एक क्वेश्चन है जिसमें 50 भी दे रखा है, 30% इसका निकालोगे, माइनस करोगे, इसका 30% निकालोगे, माइनस करोगे, फिर आप देखोगे इन दोनों को माइनस करोगे, ये दोनों अलग अलग आएंगे, क्योंकि मान लो 1 लाख है और ये 1,20,000 है, तो 1,20,000 का 30% तो अलग ही आएगा। फिर इसका चेंज निकालोगे, चेंज निकालना है, परसेंटेज निकाल दोगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर इसके बाद हम क्या होता था, क्या निकालता था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। फिर क्या निकलता था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों कर दोगे माइनस, इन दोनों कर दोगे माइनस, चेंज निकालोगे इन दोनों में से, और क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, परसेंटेज। बात समझ आई? एक बार स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का देख लेते हैं, कल हमने जैसे उसका देख लिया था ना। इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 7 में देखो, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया, अदर इनकम दिया और एक्सपेंसेस दिया, ठीक है। एक बार मैं देख लेता हूँ किसी में अलग अलग भी दे रखा है, उसमें दे रखा है, देखो नेक्स्ट वाले में इलस्ट्रेशन 8 निकालो। इलस्ट्रेशन 8 में रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस है। एम्प्लॉइज बेनिफिट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का पार्ट होते थे ना, ठीक है। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का पार्ट होते थे। अदर एक्सपेंसेस आता था उसमें, ठीक है, लास्ट में आता था, ठीक है। और टैक्स रेट भी दे रहा आपको। देखो फिर नीचे क्या है भाई, अदर इनकम तो दी नहीं हमें, तो इसका मतलब क्या, हमारी सारी इनकम कहाँ से आती है, खाली ट्यूशन पढ़ाने से। अदर इनकम कुछ नहीं है, हमने इस साल कुछ भी नहीं बेचा अपना, ठीक है। तो देखो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, वही टोटल इनकम हो जाएगी हमारी, तो टोटल इनकम हमें लिखने की जरूरत नहीं है। फिर एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का देखो अलग अलग पार्ट बना रखा है, एम्प्लॉय का भी, डेप्रिसिएशन का भी और अदर एक्सपेंसेस का भी। फिर टोटल एक्सपेंसेस निकाले, फिर टोटल एक्सपेंसेस में से माइनस कर दिया टोटल इनकम, तो क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को लेस कर दिया टैक्स से, क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देख सकते हो आप बुक में, बुक कहाँ खोली है तुमने, कहाँ है बुक, ये तेरी, क्यों भूल गया, भूल गया,
आज आने का मूड नहीं था लग रहा है। नहीं भैया थोड़ा हैं तेरी का है? मैं तो इसमें से देख रहा हूँ ना। जीतू मैं देख रहा हूँ इसमें से बुक लाया हूँ मैं। इनको पकड़ा, अच्छा लो पकड़ो। बुक लाया है क्या वो करने लाते हो भाई? अब उसने खोल हाँ बोल रहा है जीतू भाई, बुद्धि मारे जीतू भाई। सामने दिख रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 8, एक बार पढ़ो उसे, फिर से पढ़ो इलस्ट्रेशन 8 पढ़ो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज खुद पढ़ो भाई अंदर ही अंदर, ठीक है? बोर्ड पे दिए तो है। दिख नहीं रहा और कुछ। शायद तो भैया का- अबे यार दिख तो रहा है, लाल लाल है ना, काला तो दिख भी जाता है। हाँ देखो भैया आपको बर्थडे करा 24 भाई 24 जनवरी। चुप रहो भैया को मारते ही देंगे अरे भाई थैंक यू भाई भाई बढ़िया बढ़िया यूट्यूब में हाल तो भाई रील हो गया बर्थडे बढ़िया है। अनलिस्टेड हो गई वीडियो। कोई मैं लिंक शेयर कर सुनो ध्यान से, जैसे तेरे शेयर करने से 1000 बंदे देख लेंगे। ये बात है। ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनना पहले, ठीक है? मैंने क्या बोला कि हमने अभी तक कंपैरेटिव पढ़ी, उसमें क्या करते थे हम, करंट ईयर से प्रीवियस ईयर माइनस करते थे, चेंज निकलता था, उस चेंज को करते थे प्रीवियस ईयर से डिवाइड, परसेंटेज निकलती थी। सही कह रहा हूँ? कॉमन साइज और भी इजी है। कॉमन साइज में देखना, आपको बैलेंस शीट दी होगी, मान लो बैलेंस शीट है, यहाँ है स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट, दोनों एक ही साथ कराया था, ठीक है? इसमें भी आपको क्या दिया होगा, फॉर्मेट दिया होगा, इसमें भी आपको क्या दिया होगा, पूरा फॉर्मेट गिवन होगा, ठीक है? डायरेक्ट कॉमन साइज की बात करें, फॉर्मेट तो क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें टेंशन लेने की बात नहीं है। अब देखो हम क्या निकाल रहे हैं, कॉमन साइज ना, तो ऊपर क्या लिखोगे, कॉमन साइज, यहाँ पे भी क्या लिखोगे, कॉमन Common साइज, size। ठीक है? ध्यान से देखना क्वेश्चन में लिखा गया है क्या, कॉमन साइज बढ़ाए ना कंपैरेटिव, ठीक है? ठीक। और पहली चीज, अगर आए तो कंपैरेटिव ही करना, क्यों? क्योंकि इसमें परसेंटेज निकालना ज्यादा है, उसमें प्लस माइनस है ना, इसमें परसेंटेज निकालना ज्यादा है। अभी बताता हूँ कैसे परसेंटेज निकलेगी। देखो कॉमन साइज जब बैलेंस शीट बनाएंगे, सेम वही है कॉन्सेप्ट, इधर देखना, पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस ईयर, करंट Current ईयर, year। और यहाँ पे जो निकलता है ना, यहाँ पे पूरी परसेंटेज निकलती है 2 कॉलम्स में। अभी बताता हूँ कैसे। इधर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, ठीक है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट। क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट। एक बात बताओ, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड और एसेट साइड में टोटल इक्वल आता है ना, इक्वल आता है, वो आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, हाँ टोटल दे रखा होगा ना। देखो पहले आपको क्या करनी है, पूरी बैलेंस शीट उतारनी है, डिट्टो टेप ली है, ठीक है? आपको यहाँ कहीं टोटल दे रखा होगा, लायबिलिटी का भी और यहाँ एसेट का भी, दोनों सेम होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल सेम होंगे, बस वही करना है आपको। देखो सबसे पहले आपको ना दोनों की परसेंटेज निकालनी है, प्रीवियस ईयर की भी और करंट ईयर की भी। किसके बेस पे, किसके बेस पे, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो टोटल है 1 लाख, यहाँ पे है 2 लाख, ठीक है? ओ सॉरी, नोट नंबर से लिख दिया, यहाँ है 1 लाख और यहाँ है 2 लाख। इसका मतलब क्या है, जो बैलेंस शीट हम प्रीवियस ईयर के बना रहे थे उसका टोटल है 1 लाख, और जो करंट ईयर के बना रहे हैं उसका टोटल है 2 लाख, ठीक है? इतना पता है। इनको लेना है हमें बेस, प्रीवियस ईयर का बेस लेना है इस प्रीवियस ईयर के टोटल को, करंट ईयर का बेस लेना है करंट ईयर के टोटल को। अब देखो क्या करना है, यहाँ मान लो पहला ऑब्जेक्ट दे रखा है, मान लो यहाँ दे रखा है 50,000, फिर दे रखा है, फिर दे रखा है, फिर से 50 दे रखा है, ठीक है? जो भी स्टेटमेंट होगा भी क्वेश्चन में कराऊंगा। ये 50 है ना, पहले प्रीवियस ईयर का निकालेंगे, 50 है डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100। इसका मतलब क्या है, जो हमें पर्टिकुलर टर्म है ना उसे डिवाइड करना है टोटल से, इंटू करना है 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है? और अगर मैं यहाँ करंट ईयर की बात करूँ तो करंट ईयर में टोटल में क्या रहेगा, 2 लाख, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे चेंज होती रहेगी चीजें, जो इसके सामने की चीज होगी ना वो। क्वेश्चन दिखाते हैं इसका, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन निकालो इसका, इलस्ट्रेशन नंबर 18 निकालो, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 18 में देखो हमें कुछ फिगर दे रखी है, पर इसमें पहले करंट ईयर है फिर प्रीवियस ईयर है, ठीक है? फ्रॉम द फॉलोइंग XYZ लिमिटेड है, कुछ है, इलस्ट्रेशन 18 है, 3.25 अरे वो है नहीं 18 लाख दे दूंगा। अरे वो शेयर कर क्वेश्चन है कोई कॉमन साइज का, कॉमन साइज बैलेंस शीट का है ना, बस वही बोलेगा, ठीक है? देखो पहले हमने कुछ नहीं करा, पहले हमने जो अमाउंट है टेप दिए, पहले प्रीवियस ईयर और फिर बाद में करंट ईयर, ठीक है? फिर हमने क्या करा है, देखो परसेंटेज निकाली है, पहले प्रीवियस ईयर की फिर करंट ईयर की। मैंने भी ये करा है, देखो ऊपर डाल दिया परसेंटेज, ये प्रीवियस ईयर का डब्बा है, करंट ईयर का डब्बा। आप देखो टोटल कितना, 15 लाख है, इसमें 15 लाख है, आप में जो भी हो, ठीक है? 5 लाख को डिवाइड करो 15 लाख से 1/3 और इंटू कर दो 100 से, 33.33% आ रहा है, देखो 33.33%। फिर उससे नीचे वाला देखो 3 लाख है,
3 लाख को डिवाइड करो 15 लाख से, 15 लाख। मतलब बेस में 15 लाख रहेगा हाँ। और अपसाइड कौन सा रहेगा जो नंबर गिवन होगा 1/5 1/5 इंटू 100 करेंगे तो 20%, देखो 20% 20% लिखा है। ये तो बात प्रीवियस ईयर की हो गई। अब करंट ईयर की बात करें भाई, करंट ईयर में बेस क्या रहेगा 24 लाख, इसका टोटल 24 है ना, तो इसमें 24 रहेगा। इसका मतलब क्या है, इसमें ना फिक्स बेस बना लेते हैं हम। जो कंपैरेटर था उसमें क्या था, बैलेंस चेंज होता रहता था, उसमें क्या था जो टोटल आता था नीचे वो क्या होता था चेंज होता रहता था, वो क्या होता था प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है। इसमें क्या होगा भाई, जो टोटल है ना बैलेंस शीट का वही हमारा क्या होगा नीचे वाला फिगर रहेगी, ठीक है। और ऊपर वाली फिगर क्या होगी, चेंज होती रहेगी। ऊपर वाली फिगर क्या होगी, चेंज होती रहेगी। बात समझ आई? हाँ भैया। सेम विद स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, सेम विद स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल निकालते देख हैं। लेते हैं एक बार, फिर घर खेलते हैं। ये रहा इलस्ट्रेशन 17। पीएनएल में भी क्या होगा, सिंपल सी बात है। पीएनएल में क्या होगा भाई, जैसे कंपैरेटिव में क्वेश्चन आता था ना, जैसे ही कंपैरेटिव में क्वेश्चन आता था, कैसा क्वेश्चन आता था भाई, खाली रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, अदर इनकम और एक्सपेंसेस दिए रहते थे। तो भाई वैसे ही आएगा। आपको जो फॉर्मेट बनाओगे तब ध्यान रखना है भाई, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी लिखना है, अदर इनकम भी लिखनी है और टोटल इनकम लिखनी है। फिर एक्सपेंसेस आएंगे, एक्सपेंसेस से प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, टैक्स माइनस करना है, और टैक्स के बाद क्या निकालना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब आपको ये 3 ही गिवन होंगे, मतलब 3 गिवन होंगे, उसमें से देखो इतने सारे निकालने हैं। फॉर्मेट कैसे रहेगा, बिल्कुल सेम। बिल्कुल सेम का मतलब देखो, या सबसे पहले पर्टिकुलर्स, ये था पर्टिकुलर्स, फिर नोट नंबर, फिर आपको क्या करना है, पहले लिखना है प्रीवियस ईयर, फिर लिखना है करंट ईयर, फिर सबसे ऊपर बनाओ परसेंटेज बनाओ और वहां पे 2 कॉलम बांट दो, एक प्रीवियस ईयर का परसेंटेज और एक करंट ईयर। और इसमें क्या बेस लेना, ध्यान से सुनना। हाँ भाई, इसमें तो टोटल वोटल का सीन होता नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्या टोटल का सीन होता है, टोटल को इक्वल आता है, बिल्कुल नहीं। तो किसको बेस लेना है, जितना भी आपको रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया होगा ना उसे बेस लेना। मान लो 1 लाख है, ठीक है, तो 1 लाख ही लेना है। 1 लाख है तो 1 लाख। और एक रामबाड़ बताता हूँ, इधर देखो, यहाँ पे आप 1 लाख बेस ले रहे हो ना, तो आप टोटल का भी निकालोगे, टोटल की परसेंटेज निकालोगे, तो यहाँ पे 100 डालोगे, यहाँ पे भी 100, बस आप थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। कैसे, 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 100% होता है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100, 100% होता है। सेम नीचे भी टोटल होगा सेम। तो आपको थोड़े मार्क्स भी बचा लिए मैंने, और थोड़ा क्या कर लिया, टाइम भी बचा लिया। बात समझ आई, अपने आई कि नहीं आई? और इसमें भी क्या करोगे, आप जो प्रीवियस ईयर में दे रखा है, और यहाँ पे मान लो 2 लाख है हमारी, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को बेस ले लोगे। और एक और चीज करनी है, यहाँ पे क्या डाल दोगे आप, यहाँ पे ना एक फिगर डालनी होती है, एक मिनट देख लेता हूँ। हम तो डालते, तुम्हारी तो बुक में दे ही रखा। एक काम करना, बस कुछ नहीं करना है, ठीक है। इसके इज इक्वल टू डाल के इसके आगे लिख देना बेस। इसके आगे डाल के, जैसे यहाँ टोटल को ले रहे हैं ना, तो इसके आगे क्या डाल देना, बेस। बेस का मतलब क्या है, इसी को बेस लेके हम डिवाइड कर रहे हैं सबको, ठीक है। तो यहाँ 1 लाख, इनके सामने भी 100 लिख देना। क्यों, क्योंकि भाई 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। अब मान लो नीचे 10,000, प्रीवियस ईयर का पहले निकालोगे, 10,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100 कितना होगा, 10%। आप ना परसेंटेज का कॉलम में डालना आगे, क्योंकि ये जो परसेंटेज है ना, ये बताता है कि ये सारी जो फिगर्स लिखे हैं परसेंटेज में 10%, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है मान लो 20,000, तो क्या लिखोगे यहाँ पे भी 10%, 20,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई टोटल नहीं होता है। ऐसे क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ हमारा टोटल नहीं होता। यहाँ तो भाई दोनों के लिए सेम टोटल होता है, तो इस वजह से इसको टोटल ले रहा है। इसमें बेस ईयर किसी को भी ले सकते हैं। बेस ईयर मतलब बेस में जो लेना ना, बेस आपको खाली रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का रिवेन्यू फ्रॉम, ठीक है। बेस आपको खाली रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जितने भी होंगे, भले 10 लाख 50 लाख हो, इसका नीचे टोटल में 100 नहीं आएगा ना, परसेंट मतलब टोटल परसेंट। अरे वो तो ऊपर आ गया ना शायद, वो तो इसी से आएगा, क्योंकि बेस तो हम ये ले रहे हैं ना। और एक बात बता रहा हूँ, कभी इसमें क्या होता है ना, कभी कभी वो जो परसेंटेज निकलती है वो अटपटी हो जाती है, 16.67, 13.33। तो डरना नहीं है, कभी कभी ऐसा ना भाई इतनी अजीब सी फिगर आ रही है, सही होगा, बिल्कुल नहीं डरना। आप चेक करो, सही है ना आपका, तो सही लगना है, ठीक है। और इसमें आने चाहिए 4 मार्क्स। कंपैरेटिव बड़ी, कंपैरेटिव में कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर करंट ईयर का सीन देखना है पहले, प्रीवियस ईयर पहले, करंट ईयर बाद में। फिर आपको क्या करना है, चेंज निकालना है, चेंज के बाद परसेंटेज निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, नेक्स्ट भाई ये करना है कि जो आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल दी होगी, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में क्या करना है, 3 चीजें दी होगी, आपको पूरी चीजें लिखनी है, और उसमें भी सेम चीज होगा, चेंज निकलेगा और परसेंटेज निकल जाएगी। अब कॉमन साइज की बात करें, कॉमन साइज में बैलेंस शीट में किसको बेस लेना है, बेस किसको लेना है, बैलेंस शीट टोटल को, और स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में, ठीक है। क्योंकि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल तो हर बिजनेस की होती है, इसलिए इसको सेल लेते हैं, ठीक है। और इसमें खाली परसेंटेज निकलेगी, कुछ चेंज नहीं निकलेगा। अब बैलेंस शीट में 100% नीचे आएगा और हाँ, इसमें इसमें 100% देखो, इसमें आएगा, इसमें आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, ऊपर, ठीक है। बात समझ आई? तो आपको क्या करना है, एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं थोड़ा सा, जितने भी आपको इलस्ट्रेशन दिख रहे हैं ना बुक में, जो ऐसे लग रहा है ना बहुत आसान है, उसे मत ट्राई करना,
ठीक है। और जो लग रहा है कि भाई थोड़ा बहुत क्वेश्चन है उसे ट्राई कर लेना। एक दो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, वो फालतू के, वो कभी पेपर में नहीं आएंगे, नहीं होंगे एक बार बताना मेरे को नहीं हो रहे, ठीक है, मैं उसे मार्क करा दूंगा, वो कराऊंगा लास्ट में। बात समझ आई कि सारे इलस्ट्रेशन जरूर ट्राई करके आना। अगर इससे कम करना है देखो, या तो इलस्ट्रेशन कर लेना, मेरे को पता है ज्यादातर इलस्ट्रेशन करके आओगे, ठीक है, या तो मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कम है, क्वेश्चन करके ले आना, सबसे बेस्ट है क्वेश्चन करके ले आओ। पागल है क्या? तीसरा चैप्टर चल रहा तो क्वेश्चन नहीं हो या छुट्टी। सबसे बेस्ट क्वेश्चन करके ले आना, ठीक है। जिसको देखो सुनो, या तो सारे इलस्ट्रेशन कर लेना है, सारे क्वेश्चन कर लेना, जिसको क्लियर हो गया ना वो सारे क्वेश्चन कर लेना, और जिसको क्लियर नहीं है वो सारे इलस्ट्रेशन कर लेना। इसे नोट करो फटाफट, इसे करो नोट। और सुनो ध्यान से, जब भी तुम सोल्यूशन करोगे तो जो बेस ले रहे हो ना उसको इज इक्वल टू डाल के बेस लिखना है, टोटल इक्वल टू डाल के बेस, टोटल यहाँ टोटल को और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को, क्यों? क्योंकि टीचर को पता लग जाएगा बेस किसे बनाया तुम, ठीक है। वैसे तो हर बंदा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को टोटल को बेस बनाता है, ठीक है, पर लिख लेना चाहिए, ठीक है। बात समझ आएगी नहीं हाँ है? भैया। किसी और को भी बना सकते बना सकते हैं, हमने बनाया क्या? हाँ आज से भी ना